वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमसे क्या कहा गया है। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। तो दोस्तों इस एग्जांपल के साथ हमें फिगर गिवन हमसे कहा जा रहा है कि इस फिगर में जो ट्राइंगल ABC है इसमें इसकी दो साइड्स AB और AC आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। और ये भी कहा गया है कि इस AB और AC साइड पर E और F जो पॉइंट हैं वो इन दोनों साइड्स पर मिड पॉइंट्स हैं। यानी कि जो E मिड पॉइंट है ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो AE है वो BE के इक्वल होगा। सिमिलरली जो F है वो AC का मिड पॉइंट है, तो मतलब जो AF है वो CF के इक्वल होगा। और साथ में इस फिगर से एक और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि जो AE है वो AF के इक्वल है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर AB और AC की बात करें ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी तो आपस में इक्वल होगा ना। तो AB का हाफ है AE, AC का हाफ है AF, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे यहां बोला जा रहा है कि शो कीजिए कि जो BF है ना वो CE के इक्वल है। तो अब दोस्तों ट्राइंगल्स के इस चैप्टर में अब तक हमने जब भी किन्हीं दो साइड्स को इक्वल करना चाहा है तो हमें देखते हैं कि वो दोनों साइड्स किन दो ट्राइंगल्स की साइड है। बिकॉज ऐसा करते हम उन दोनों ट्राइंगल्स को एक कॉन्ग्रुएंट शो कर देते थे। और फिर हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो बस यहां पर भी हम यही करेंगे। हमें BF इज इक्वल टू CE शो करना है, तो हमें देखेंगे BF और CE से कौन कौन से ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले BF की बात करते हैं। BF से एक ट्राइंगल बन रहा है BFC, बट मैं इस ट्राइंगल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल से रिलेटेड मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट स्टूडेंट्स BF से एक और ट्राइंगल भी बन रहा है, दैट इज ABF। यस, इस ट्राइंगल में साइड से रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो एक ट्राइंगल तो ये बन गया। अब CE की बात करें तो CE से एक ट्राइंगल बनेगा CEB। अगेन दोस्तों इस ट्राइंगल में तो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो CE से एक और ट्राइंगल भी बन रहा है, दैट इज ACE। हाँ, इस ट्राइंगल में साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो देखा दोस्तों, जिन दो साइड्स को मुझे इक्वल शो करना है उन दो साइड से मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं। अब हम उन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। अब देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखा जाए तो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। उसके बाद जो AF है वो AE के इक्वल है। ये चीजें तो हमारे पास गिवन थी। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल A है वो तो कॉमन है ना, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड थ्री इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और इन थ्री इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है। वो कौन कौन सी है? देखिए, जो फर्स्ट ट्राइंगल की AB और AF साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की AC और AE साइड के इक्वल है। और इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल A वो भी तो इक्वल है ना। और हमें जानते हैं जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बस दोस्तों, दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिया, बट इनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जैसे कि आप जानते हैं हम कुछ भी रख सकते हैं। सर ट्राइंगल ABF मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं, आप FBA रखिए, BAF रखिए, आपकी मर्जी है। कॉन्ग्रुएंट टू। अब सेकंड ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से रखना होगा। देखिए कैसे। उसके लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एंगल की हेल्प लेंगे। और एंगल से रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जो एंगल A वो एंगल A के इक्वल है। और फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो सबसे पहले है। ऐसी सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो भी सबसे पहले आएगा। अब बाकी इंफॉर्मेशन तो साइड्स की है। आइए अब देखते हैं साइड्स की हेल्प से नेमिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। और हमने अभी तो देखा कि जो A के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो B है वो C के इक्वल होगा। अब फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो सेंटर में है, तो ऐसे ही दोस्तों जो C है वो भी सेंटर में आएगा सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में। तो बस दोस्तों, अब हमने यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में A और C को तो फिक्स कर लिया, लास्ट क्या रह गया? E। और वेकेंट पोजीशन क्या है? लास्ट। तो यानी कि हम यहाँ पर E को लास्ट पोजीशन पर फिक्स कर देंगे। तो नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE बाय SAS रूल। अब दोस्तों दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो शो कर दिया, बट मुझे क्या शो करना था कि जो BF है वो CE की इक्वल है। और ये दोनों साइड्स उन्हीं दो ट्राइंगल्स में ही तो आ रही हैं जिनको मैंने कॉन्ग्रुएंट शो किया। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम नेमिंग के हेल्प से देखेंगे। कैसे? जो AB है वो AC के इक्वल होगा, BF CE के इक्वल, और जो AF है वो AE के इक्वल होगा। और इन तीनों में से मुझे क्या चाहिए? यस, BF इज इक्वल टू CE। और इसका रीजन क्या होगा? CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।